वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त बड़ा भाई इंस्ट्रक्टर संतोष झा। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चैप्टर 2 एनसीईआरटी फेडरलिज्म का 7 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। अब मैं हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया के बाद डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, यानी पार्ट 8 ऑफ द चैप्टर 2। ये पार्ट 8 होगा वीडियो का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करेंगे बच्चों। तो फेडरलिज्म में हमने प्रैक्टिस देख लिया इंडिया में, अब हम उसके डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया देखेंगे कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिसेंट्रलाइज कैसे की जाती है, लोकल गवर्नमेंट में पावर कैसे फ्लो करती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्निंग बॉडीज क्या है। और इसको पढ़ने के साथ साथ हम इसमें 2 केस स्टडीज करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हम लोकल गवर्नमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोकल केस स्टडीज की बात करेंगे। और आपको पता होगा कि केस स्टडीज हम कैसे करते हैं। जनरली एक फॉरेन कंट्री को किसी भी पार्ट को लेते हैं और एक अपने देश के किसी पार्ट को लेंगे। तो ऐसा ही 2 केस स्टडी होगा। एक हम लेंगे पोर्टो एलिग्रे ब्राज़ील में, जो कि साउथ अमेरिका का कंट्री है, वहाँ का एक छोटा सा क्षेत्र है लोकल स्ट्रक्चर पे, और एक होगा अपने केरला में लोकल स्ट्रक्चर पे। ठीक है बच्चों, तो आपको अपना एम पता चल गया कि इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड द केस स्टडी बिटवीन पोर्टो एलिग्रे एंड केरला। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्यूटोरियल। As you know, in this time at the central screen you have a India map. You already know कि these regions are हिंदी लैंग्वेज रीजन है, ये आपका रीजनल लैंग्वेज रीजन है और ये इंग्लिश का रीजन है, ब्लू कलर। सो आपने क्या देखा बच्चों पिछले वीडियो में? वी हैव नोटेड कि फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। कई सारे वीडियोज आप फेडरल फॉर्म में पढ़ चुके हैं। तो आपको कहा गया कि फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। वी हैव सो फार डिस्कस्ड the 2 tiers of the government in our country. But a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. भाई आपने एक छोटा सा बेल्जियम के बारे में पढ़ाई किया ना, वो हरियाणा के एरिया से आपने उसका तुलना किया, हरियाणा के पॉपुलेशन से आपने उसका तुलना किया कि नहीं किया? तो फिर आप वास्ट इंडिया, हरियाणा का पॉपुलेशन कितना था? 2 करोड़, 2.5 करोड़, और ब्राजील का 2.1, ब्राजील नहीं, क्या कहते हैं उसको, बेल्जियम का कितना था? 2.16 करोड़। तो जब बेल्जियम में 2.16 करोड़ पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए 10 प्रोविंस बना दी जाएगी और 6 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दी जाएगी, हालांकि एनसीईआरटी में 3 लेवल्स गवर्नमेंट था वहां पर, ठीक है, लेकिन आज की डेट में 6 लेवल गवर्नमेंट है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो छोटे से पार्ट को मैनेज करने के लिए 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। तो सोचिए थोड़ा इंडिया के बारे में, 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट से क्या डेवलपमेंट हो जाएगी। इसीलिए बच्चों मुझे 2 टीयर से ज़्यादा पार्ट्स में उसको देखना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करेगा लोकल गवर्नमेंट से। तो हमें बेसिकली इस वीडियो में डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है। इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से शेयर करती है या अच्छे तरीके से शेयर नहीं करती है, ये भी हमको देखना है। ओके, तो बच्चों स्टेट्स इन इंडिया एज लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, आप जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसा राज्य है जो कि यूरोप के कंट्री से ज़्यादा बड़ा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें ना, ये जर्मनी से भी ज़्यादा बड़ा है, सोचिए। तो चलिए बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में पहले। तो कैसा कैसा होगा डिसेंट्रलाइज में? देखिए ये पिक्चर है जो आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में मिलेंगे। ग्राम पंचायत इन इंडिया का पिक्चर है, पंचायत समिति इन इंडिया का पिक्चर है, जिला परिषद देखिए, और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोलकाता को देखिए। तो आइए पहले पढ़ते हैं व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स and given to the local government is called decentralization. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दो ताकि लोकल स्तर पर ही डेवलपमेंट हो चले और वहां से उठ के होते होते पूरा देश डेवलप हो जाए। तो फ्लो ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा बच्चों?
लो लेवल से होगा, अपवर्ड के तरीके से होगा। तो पहले हम पंचायत की बात करेंगे, फिर हम पंचायत समिति की बात करेंगे, फिर हम जिला परिषद की बात करेंगे बच्चों, फिर आएंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, फिर आएंगे स्टेट में, फिर आएंगे सेंटर में। तो पावर शेयरिंग डाउनवर्ड जाएगा बट डेवलपमेंट अपवर्ड जाएगा। ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैनॉट बी रन ओनली थ्रू 2 tiers ऑफ द गवर्नमेंट एज डिस्कस इन द लास्ट वीडियो सेशंस। सो आप देख चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में पावर शेयर होगा। इसमें एक डू है, आप उसको थोड़ा देख लें कि सम ऑफ द इंडियन स्टेट्स आर बिगर देन इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह दिया कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिगर देन रशिया है। ओके, नॉट जर्मनी, जो कि मैंने आपको कहा था। तो उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया एंड महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। ओके, सो इतने बड़े देश को करने, पावर शेयर करने के लिए हमें अलग तरीके से चलना पड़ेगा। सो लोकल गवर्नमेंट, अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, वी नो दैट कि स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। लोकल बोलियां हैं, ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। सो देयर इज दस ए नीड ऑफ पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। सो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स another tier of government and below that of the state governments। तो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा। और वो लोकल गवर्नमेंट अपना पावर किसके साथ शेयर करेगा, जिला परिषद के साथ। और जिला परिषद पावर शेयर करेगा पंचायत समिति, और जिला परिषद सिटी काउंसिल के साथ पावर शेयर करेगा। पंचायत समिति पावर शेयर ग्राम पंचायत के साथ, और सिटी काउंसिल वार्ड्स के साथ, और जिला परिषद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी के साथ। ओके, नेक्स्ट कि दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बच्चों आप एक क्वेश्चन बनाते हो, आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक पेज पे गया, आधा दूसरे पेज पे गया। आप कह सकते हो कि ये रैशनल 1 है, ये रैशनल 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2। डिवाइड करने वाले चीज होते हैं ये। जैसे सॉल्यूशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसी प्रकार पावर को आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसीलिए इसे रैशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एंड दस रिजल्टेड अ थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में बच्चों ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने होंगे। A major step towards decentralization was taken in 1992। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मेजर स्टेप डिसेंट्रलाइजेशन का कब स्टार्ट किया गया, 1992। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्निंग बॉडीज। चलिए बच्चों, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government। ये होना चाहिए। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। Okay, so next, at least 1/3 of all positions are reserved for the women। ये भी लोकल गवर्नमेंट में कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस के आधार पे। An independent institutions called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, 4 points, कि it is constitutionally mandatory to hold regular elections, क्योंकि आपको लोकल गवर्नमेंट को वैसे ही बनाना है जैसे कि सेंटर और स्टेट में होती है। तो रेगुलर इलेक्शंस होना चाहिए बच्चों। अगर इलेक्शंस होगा तो वहाँ पर जैसे स्टेट में और यूनियन इलेक्शंस में रिजर्वेशन होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, उसका भी प्रावधान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तीसरा है कि जैसे स्टेट और यूनियन में 1/3 पोजीशन वुमेन के लिए होता है, तो यहाँ भी 1/3 पोजीशन होना चाहिए। और चौथा है कि इलेक्शन करवाएगा कौन। जैसे स्टेट में और यूनियन के लिए आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है बच्चों, उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट को कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना ऑफिस खोलते हैं स्टेट में, जिसे कहा जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो वो वहाँ पर क्रिएट किया जाएगा और वही वहाँ के सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट्स। अपना पावर शेयर करेंगे, अपना रेवेन्यू शेयर करेंगे। एंड द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ग्राम पंचायत, जैसा कि आप नाम से समझते हैं, ग्राम का मतलब गांव होता है। ये गांव के लेवल पे होता है और भारत गांव का एक देश है, आपको पता ही होगा। ईच विलेज, गांव को इंग्लिश में विलेज बोलते हैं, तो ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। जब कोई विलेज बच्चों काफ़ी छोटा हो जाता है
तो उसको दूसरे विलेज के साथ प्लस कर दी जाती है। फिर भी अगर पॉपुलेशन ठीक ठाक नहीं हुआ तो तीसरे के साथ प्लस कर दी जाती है, तो ग्रुप ऑफ विलेज बोलते हैं, फिर ये पंचायत बन जाती है, इसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। और अगर ये ग्राम पंचायत बच्चों हो जाएगा तो ये कहाँ पर अपना बैठक करेगा, कहाँ पर मीटिंग करेगा, ग्राम सभा में करेगा। वो एक घर होगा, वो घर एक ऑफिस की तरह होगा। और जिस तरीके से नेशनल लेवल पे आपका संसद होता है, स्टेट लेवल पे आपका विधानसभा होता है बच्चों, उसी प्रकार गांव में एक ग्राम सभा होता है, तो उसमें ये लोग वहाँ पर बैठेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो इसमें लोग कहाँ से आएंगे, तो लोग वहाँ गांव के लोग इसमें वोट करेंगे, और जो वोट करेंगे वो वहाँ से वार्ड मेंबर के फॉर्म में जीत के आएंगे, और वार्ड मेंबर फिर अपना करेंगे अपना पंचायत के हेड को, जिसको हम पंच बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले एक पंचायत, 2-3 गांव या सिंगल एक गांव बहुत बड़ा है तो उसका एक पंचायत होगा। पंचायत में क्या होगा, वार्ड मेंबर होंगे अलग अलग जगह, और वार्ड मेंबर अलग अलग क्षेत्र से जीत के आएंगे, जैसे आपका एमएलए, एमपी और ये सब जीत के आते हैं। जीतने के बाद वो एक ग्राम सभा में आकर के बैठेंगे। बैठने के बाद वो सारे मिल करके, जैसे स्टेट में मुख्यमंत्री को चूज करते हैं और सेंटर में प्रधानमंत्री को चूज करते हैं, उसी तरीके से उसमें पंच को चूज करेंगे, और वो पंच में से एक सरपंच को चूज किया जाएगा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत होगा। समझ में आ गया बच्चों? So they are directly elected by the all the adult population living in that ward or village. Okay, it is the decision making body for the entire village. गांव में किस तरीके का निर्माण होगा, कौन सा डेवलपमेंट होगा, कितना बजट होगा, ये सारा चीज वहां पर तैयार किया जाएगा। और पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ऑल दी वोटर्स आर इट्स मेंबर। ग्राम सभा के सारे वोटर्स उसके मेंबर होते हैं। इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, ये आपको याद रखना है। तो ग्राम पंचायत हो गया। अब देखिए ग्राम पंचायत में आपने क्या किया, पॉपुलेशन को मिला के पंचायत बनाया, ग्राम सभा में बैठा दिया, यहाँ 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 से अलग अलग मेंबर वहाँ चूज करके गए, वार्ड मेंबर बन गया। वार्ड मेंबर में से बच्चों पंच और सरपंच निकला। अब ये लोग डिसाइड करेंगे वहाँ पर कि किस तरीके से ग्राम सभा में उसका अपना सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, तो सब डिसाइड करेंगे डेवलपमेंट क्या होगा, कितना फंड इस काम में लगेगा, वो सारे अपना जो बजट है वो सारा चीज़ तैयार करेंगे। और ये किसको देंगे, ये देंगे पंचायत समिति को। तो आइए पंचायत समिति के बारे में पढ़ते हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप। जैसे मैंने आपको कहा कि पावर शेयर में आप सबसे डाउनवर्ड चले जाते हैं तो ग्राम पंचायत पे जाते हैं। ग्राम पंचायत ने अपना बजट तैयार करके पंचायत समिति को दिया, पंचायत समिति जिला परिषद को भेज देगा, जिला परिषद डिवीजन को देगा, और ऊपर चलता जाएगा, तो आप अप जाएंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म। अब क्या होगा कि 2-3 गांव मिलकर पंचायत बना, इसी तरीके से यहाँ पर 2-3 गांव मिलकर पंचायत बना, फिर यहाँ पर 2-3 गांव मिलकर पंचायत बनेगा। सारे पंचायत बच्चों मिला करके क्या बनाएगा, पंचायत समिति बनाएगा। और वो कहाँ बैठेगा, ब्लॉक में या मंडल में, जिसका 3 नाम है, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। And the members of this representative body are elected by all the पंचायत member in that area। वहां पर हम और आप वोट नहीं देने जाएंगे। पंचायत में जिसको आपने वार्ड मेंबर के रूप में भेजा, पंच के रूप में भेजा, सरपंच के रूप में भेजा, वो पंचायत यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस तरीके से 10-12 पंचायत हो गया, और उससे अधिक भी हो सकता है, 30-35। सब मिल करके क्या बनाता है, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। वहां पर बैठने के बाद आपको पंचायत समिति के हेड को चूज करना है। तो उसमें वार्ड मेंबर, सरपंच और सरपंच वोट करेंगे। तो मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। ओके बच्चों, पंचायत समिति के बाद हम चलते हैं जिला परिषद में, जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स जो उसमें है आया जीत के इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला और डिस्ट्रिक्ट परिषद, जिला परिषद बनाते हैं। तो मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। कुछ मेंबर होता है जबकि member of the Lok Sabha and MLAs of that district or some other officials of the district level body are also its member। तो आपको जिला परिषद में क्या हो गया, पंचायत समिति के सारे मेंबर हो गया, लोकसभा जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे और एमएलए जो उस डिस्ट्रिक्ट में होंगे वो भी उसके मेंबर होते हैं। तो जिला परिषद बन गया। अब जिला परिषद का हेड कौन होगा, चेयरमैन होगा, जो कि पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद होगा। तो जिला परिषद आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज। सिमिलरली ये जो अभी आपने देखा लोकल गवर्नमेंट, वो गांव के लेवल से जिला परिषद तक आया। अब बच्चों गांव के अलावा कुछ टाउन भी होता है, कुछ सिटीज भी होता है। टाउन जो कि पॉपुलेशन के आधार पे कहा जाता है कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन है टाउन, मोर देन 10 लाख है सिटीज।
तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरियाज। हम अब ये कहेंगे कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट इन रूरल एरियाज, दैट इज द पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और अगर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट इन अर्बन एरिया की बात करें एज वेल, तो वहाँ भी होता है ये, और उसको कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन द टाउन्स एंड बिग सिटीज आर कंसिडर्ड इनटू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो अर्बन एरिया में दो प्रकार की चीज, अगर टाउन है तो म्यूनिसिपैलिटीज है, अगर सिटीज है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब टाउन और सिटी का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख से बिलो है टाउन कहा जाता है, अगर उससे ज़्यादा है तो सिटीज कहा जाता है। So both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of the people's representatives. Municipal chairperson is the political head of the municipality बच्चों, और इसे मेयर कहा जाता है। In municipal corporation such an officer is called mayor। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वेरी क्लियरली। यही था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी में सेम इंफॉर्मेशन हमने दिया है। अब चलते हैं बच्चों कुछ केस स्टडीज करने के लिए। आपने देख लिया कि किस तरीके से डेवलपमेंट इंडिया में गांव के रूप में होता है। इसका कुछ केस स्टडी है, जैसे कि पोर्टो एलिग्रे इन ब्राज़ील, तो इसके बारे में देखिए। कहता है कि दिस इज अ सिटी कॉल्ड पोर्टो एलिग्रे इन ब्राज़ील हैज कैरिड आउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट इन कंबाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन विद पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। क्या होता है ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में इन्होंने क्या किया? तो देखिए इसमें क्या किया। ये आपका ब्राज़ील है कि जो कि साउथ अमेरिका का एक नेशंस है, और ये लोकेशन है इस सिटी का पोर्टो एलेग्री का। और यहाँ पर ये लोग किस तरीके से लोकल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं। द सिटी हैज सेट अप ए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अलोंगसाइड द म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल के पैरेलल में ये लोग एक अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इनेबलिंग लोकल इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी, इनहेबिटेंट्स निवासी होता है, लोकल स्थानीय वहाँ के रहने वाले लोग, टू टेक रियल डिसीजंस फॉर देयर सिटी। भाई आपके घर के आसपास के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो अपने घर के आसपास के क्षेत्र में देखेगा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें रोड चाहिए पहले, हमें हॉस्पिटल चाहिए पहले, हमें स्कूल चाहिए पहले, क्या चाहिए आपको पहले। तो सारे लोग इकट्ठा करेंगे, हाथ उठाएंगे और सहमति बनेगी कि भाई पहले ये 5 चीज़ चाहिए, उसके बाद दूसरे पर ध्यान। तो उस 5 चीज़ों के बारे में सबसे पहले किसे बताया जाएगा? म्यूनिसिपैलिटी को बताया जाएगा, म्यूनिसिपल काउंसिल को बताया जाएगा कि हमें पहले ये चाहिए। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि 13 लाख लोग, 13 लाख पीपल इन दिस सिटी गेट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द बजट ऑफ देयर ओन सिटी। अपने सिटी के भाई हम ये काम करेंगे, इतना पैसा मुझे चाहिए, बजट बना के म्यूनिसिपल काउंसिल को दे दिया इन्होंने। और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा ब्राज़ील में, और आप सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है वहाँ पर। तो ये एक बड़ा प्रशंसनीय रहा, इसीलिए इसे हम केस स्टडीज के रूप में देखें। ये सेम चीज़ अपने यहाँ पर कहाँ हुआ? केरला में हुआ। इन आवर कंट्री similar experiment has taken place in some areas in Kerala. Ordinary people have participated in making a plan for the development of their locality. आप इस इमेज में बच्चों देख सकते हैं, ये एक साधारण लोग हैं जो अपने घर गांव के आसपास बैठ करके एक मीटिंग कर रहे हैं कि हमारे एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा। तो ये भारत में केरला इस लोकेशन पर आप इसका लार्ज मैप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर 36 लाख पीपल, देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज एटसेट्रा ऑल ओवर द कंट्री इस काम में लग चुके हैं। एंड दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये जो केस स्टडीज आपने देखा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल जो इन 2 सिटीज में सेटअप किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू डीपेन द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, और इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड वीमेंस रिप्रेजेंटेटिव एंड वॉइस इन आवर कंट्री, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इतना बदल गया है हिंदुस्तान, ये आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आपका ये वीडियो सेशन भी अब यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मैं अनुमति चाहता हूँ इसे ख़त्म करने का, और आप अपना प्रेशियस टाइम दिए डिजिटल इंडिया को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।